हेलो फ्रेंड्स, होप आपने मुझे 2 दिन के लिए मिस किया रहेगा, बट एट द सेम टाइम मेरा जो एनालिसिस था उसको आपने मिस नहीं किया रहेगा, क्योंकि दोनों टारगेट आप देखोगे तो दोनों टारगेट 25,200 यानी कि ये वाला दिन 25,200 का था। ओके, और उसके बाद वाला 25,120 ये वाला, दोनों टारगेट मैंने पहले ही बात की थी। आप झूठ मत बोलना या आप अब बहाने मत बनाना कि सर आप बोलते हैं वैसे ही मार्केट चलता है, या आप बोलते हो तो इतना है तो आपकी तरह क्यों नहीं मार्केट चलता है, वॉट एवर इट इज। बट ये दोनों टारगेट बोले थे। अगर हाँ तो सबसे पहला लिखना कि यस एग्रीड, यस एग्रीड लिखना, क्योंकि बहुत सारे नए लोग ये चैनल को ज्वाइन होते हैं और उनको लगता है कि क्या मजाक करते हैं, कभी ऊपर का बताते हैं कभी नीचे का बताती है। देखो, जिस दिन मार्केट सच में अनश्योर रहता है मैं ऊपर नीचे के बारे में बताता हूं, बट ऐसे लॉलीपॉप ट्रेड में आप देखोगे तो दोनों जो लेवल्स थे एग्जैक्टली चले। और आप देखोगे अगर आपने मेरा एनालिसिस फॉलो किया रहेगा तो मैं तो कहता हूं ये अप मूव भी आपने अच्छी तरीके से कैच की रहेगी, और आने वाले दिन में तो और मजा आने वाला है। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब। अब दोनों लेवल्स कौन से हैं तो सिंपल है, 25,200, 25,120। एग्जैक्टली लुक एट द नंबर्स, एग्जैक्टली लुक एट द नंबर्स। 25,220 से लेके 25,250 के आसपास आप देख सकते हो। एग्जैक्टली लुक एट द नंबर्स, मार्केट हैज रिएक्टेड एग्जैक्टली टू दोज नंबर्स। अब अगर आपको ऐसे एनालिसिस रोज चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आइदर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है तो छोड़ दो यूट्यूब, छोड़ दो इंस्टा, छोड़ दो ट्विटर, जस्ट आराम से अपनी लाइफ बिताना। बट अगर आपको सच में इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, जहां की मैं लॉन्ग टर्म लेवल्स और एनालिसिस भी बताता हूं लॉजिक के साथ, जहां पे मैं शॉर्ट टर्म भी बताता हूं, मैं वीकली रिव्यू भी देता हूं, तो आपको तो चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आप सीरियसली मैं कहूंगा ये चैनल में जितनी वैल्यू एडिशन है, मैं कह सकता हूं जो डेली वैल्यू एडिशन है, हार्डली कोई और चैनल रहेगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, उसके बाद में बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि ऐसा एनालिसिस आपको भी सीखना है, राइट। तो फैमिली से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे इसका डिटेल एनालिसिस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट पहले क्या है तो आप ये देख लो। BEML stock soars 7% on heavy volumes. DAC clears acquisition worth rupees 1.4 lakh covers. Top news of the day है। Sona BLW in talks to acquire rail engineering business of Escorts Kubota, likely to launch rupees 2,000 करोड़। Escorts Kubota एक अच्छा स्टॉक है। Mankind Pharma shares gain as it transfer OTC business undertaking to subsidiary। तो आज इतने खास न्यूज़ कुछ नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं आपके स्टॉक्स का एनालिसिस करूं या मैं स्टॉक्स का व्यू करूं कि आप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे सुज़लॉन, अशोक लेलैंड और अदानी विल्मर, आज 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करने वाला हूं, जो अमोल शिंदे, तन्वी और चंदेवालम इन्होंने रिक्वेस्ट किया है। आप कमेंट करके आपके भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है। फ्रॉड टेलीग्राम चैनल से बचना, जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग होता है, जहां पे क्रिप्टो में ट्रेड होता है, ये सब हम कुछ नहीं करते हैं। हम सिर्फ 9152615121 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम सिर्फ स्टॉक मार्केट आपको सिखाते हैं, दैट्स इट। और आप जितना अच्छे तरीके से सीखते हो उतना अच्छा आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनते हो। हम आपका कुछ भी पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करते। अब यहां पे आइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही है कि यहां पे मैं थोड़ा सा डेली चार्ट देखना चाहूंगा। और डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो ये पहले बार इस तरीके का मूवमेंट नहीं आया है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि आप लेफ्ट में देखो
कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप हैरान हो जाओगे, लेफ्ट में अगर आप देखोगे यहां पे हुआ था, यहां पे हुआ था, आप देख देख के हैरान हो जाओगे, यहां पे हुआ था, अब सेम चीज यहां पे, यानी कि फुल बॉडी ग्रीन कैंडल नीचे के लेवल पे गैप डाउन हो गई है, बट क्लोज होते वक्त फुल बॉडी ग्रीन कैंडल और फिर ऊपर की तरफ चली गई है। अब क्या इस बार भी ये हो सकता है? ऑफ कोर्स चांसेस तो बहुत ज्यादा है, बट सिर्फ हम हो सकता है के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए कुछ कंसेप्ट्स रहेंगे। ऑफ कोर्स सब कंसेप्ट्स यहां पे बताना मुश्किल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम हम डेफिनेटली कुछ कंसेप्ट्स को तो टटोलेंगे ही। सबसे पहला हमारा कंसेप्ट क्या है? तो आप देखोगे ना, ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 25,200 का। ओके, और मुझे चाहिए, वापस एक बार, मुझे चाहिए कि मार्केट भले कल, वापस एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गैप अप हो जाए। ओके, 25,225 के आसपास गैप अप हो जाए, रेड कैंडल बन जाए, मुझे कुछ भी टेंशन नहीं है, और नीचे जाए और नीचे जाए, बट लोवेस्ट वैल्यू 25,000 कम से कम 180 से लेके 25,175, ये नंबर लोड करना, ये आपके लिए गुरु मंत्र है और लिख के लेना, क्योंकि ये लेवल से अगर मुझे कोई ग्रीन कैंडल दिखती है कुछ इस तरीके से, तो मैं बहुत बढ़िया एंट्री कर सकता हूं। सबसे पहला टारगेट होगा 25,225 और सबसे बढ़िया दूसरा टारगेट होगा 25,275, और जो फाइनल टारगेट होगा जिसके बाद थोड़ा बहुत गड़बड़ होने के चांसेस है, वो है 25,300। तो क्या हमने सीखा कि यस मार्केट ऊपर जा सकता है, यस मार्केट गैप अप हो सकता है, बट गैप अप होने के बाद भी नीचे जा सकता है। 25,180 से लेके 25,175 तक अगर मुझे कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखती है प्रॉपरली, तो प्रॉपर ग्रीन कैंडल, मैं स्टॉप लॉस नीचे लगा के, अब आपको अगर ये छोटे छोटे चीज नहीं आती तो मैं यहां पे नहीं सिखा सकता हूं, आप कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहां पे हम बताएंगे कि हम आपको कैसे सिखा सकते हैं। और अब भी तो पूरे लेवल्स और ये सब मैंने आपको दिखाया, वो चले भी, बट अब मैं चाहता हूं कि आप लेवल्स कैसे निकाल सकते हो, इसके बारे में जानना है, तो कम्युनिटी ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनेगी, आपका पहला टारगेट क्या रहेगा? 25,225, दूसरा 25,275, प्रॉफिट बुक करते चलना 25,300, थर्ड टारगेट। अब ये सब तो हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अगर निफ्टी को नीचे गिरना है, अगर निफ्टी को नीचे गिरना है, तो मैं यही कहूंगा कि 25,125 के नीचे निफ्टी का नीचे की जर्नी चालू हो जाएगी, फिर मेरा व्यू जो है वो बेरिश हो जाएगा। तो कल के लिए मेरा जो लोवेस्ट पॉइंट है वो है 25,180 से लेके 175। अगर गलती से भी 15 मिनट्स में 25,125 आ गया, 25,125 रेड कैंडल, माय व्यू विल बी बेरिश। निफ्टी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया, होप आपको पसंद आया रहेगा। अब देखेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ी सी साइडवेज जाने के ये है। आज अभी देखोगे आप, ये तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहां पे आप डालो और आप देखोगे ऊपर, समझो आपको 200 या 300 पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट सडनली गैप डाउन हो गया। ये जोन बहुत ही बुरा है और ये जोन ब्रेकआउट होने का समय मेरे हिसाब से अब आ चुका है। तो बेसिकली आप कौन से लेवल के ऊपर आप ट्रेड करोगे? तो एक बहुत सिंपल चीज बताता हूं, वेरी वेरी सिंपल थिंग।
ये जोन कुछ समय में टूटने वाला है, तो बी हैप्पी। 51,550, 51,560, सॉरी 51,560 के ऊपर ही आप ट्रेड करो 51,800 के लिए। अब ये सेफ ट्रेडर्स के लिए है। जिस दिन 51,600 के 560 के यहाँ पे कुछ ऐसी ग्रीन कैंडल दिखेगी तो 51,800 आने के चांसेस है। अभी आप देखो तो फिलहाल 51,400 चल रहा है। 150 पॉइंट का अगर आपको रिस्क लेना है तो मैं सीरियसली कहूंगा मत लेना, क्योंकि होता क्या है कि ये नीचे जाके ऊपर जंप मारा तो इसके लिए मैं कहूंगा नॉट वर्थ कि 51,400 से ही बाइंग करो, फंस जाएंगे, रेंज में अटका हुआ है। 51,200 मेरे हिसाब से शुड बी द लोवेस्ट। ओके, 51,200 शुड बी द लोवेस्ट, इसके नीचे अब नहीं जाएगा। 51,560 के ऊपर अगर 15 मिनट्स की कैंडल होती है तो 51,800 आएगा। अगर आप रिस्क टेकर है, अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है तो 51,200 के आसपास अगर एक ग्रीन कैंडल दिखती है, एक लॉट दो लॉट तो ले सकते हो, राइट, 51,600 का, और छोड़ दो। 2 दिन में एक्सपायरी है, कुछ ना कुछ आपको अच्छा खासा मिल सकता है। 2 दिन यानी कि कल के दिन में ही एक्सपायरी है, यानी कि बैंक निफ्टी की, तो मिल सकता है, बट ट्रिकी होने वाला है। और कल का दिन बैंक निफ्टी में ट्रिकी होने वाला है, थोड़ा सा मुझे ये करना, क्योंकि मैं एक दिन छुट्टी पे था, तो इसके लिए आज जो मूव आया वो साइडवेज था, अंडरस्टूड, बट जो कल मूव आ सकता है, यानी कि थर्सडे को जो मूव आ सकता है, वो बढ़िया आपको ये कर सकता है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट फॉरगेट इट। कल के इसमें ये जो नंबर्स बताए हैं उसे नोट करना। निफ्टी ज़्यादा रिएक्ट करके ऊपर जा सकती है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। वापस एक्सपायरी और ये सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है या साइडवेज है तो मुश्किल हो सकती है। यानी कि इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता हूँ। आजकल आपने देखा रहेगा, थोड़ा सा भले टाइम हो जाए, एक्सपायरी पे बड़ा मूव आता ही नहीं है। ये नंबर्स अगर आपने नोट किए रहेंगे तो मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ। एक्सपायरी पे दोनों साइड पे, खास करके फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इतना ज़्यादा टाइट ऑप्शन सेलिंग होता है या इतना ज़्यादा टाइट कंट्रोल में है सेलर्स के मार्केट में कि आप देखो पहले जैसे एक डायरेक्शन में 300-400 पॉइंट बढ़ा नहीं बढ़ता है, बट एक्सपायरी के दूसरे दिन, अभी कल देखोगे जैसे निफ्टी मिड कैप, आप देखोगे सोमवार को नहीं चला बट मंगलवार को बहुत बढ़िया चला, यानी कि स्ट्रेट अवे गैप अप होके अच्छे पॉइंट्स दिए। वैसे ही बैंक निफ्टी समझो आज नहीं चला, बट कल अगर 51,560 के ऊपर चला तो 51,800 चलेगा। निफ्टी में भी बड़े मूव आने के चांसेस है, बट अगर कल नहीं आए तो फ्राइडे को आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये कुछ दिनों से मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऑप्शन सेलर्स बहुत ज़्यादा पैसा खाने के पीछे पड़े हैं और मार्केट को हिलने नहीं देते हैं एक्सपायरी के एंड के समय में। अब यहाँ पे हम देखेंगे सुज़लॉन का ये क्या है, तो सुज़लॉन एक्चुअली अप ट्रेंड में ही है और फिलहाल कंसोलिडेट हो रहा है, तो फिलहाल सुज़लॉन में मत लेना। जो बिजनेस दिख रहा है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये जस्ट बिगनिंग है। 300 तक मुझे लगता है अगर यही बिजनेस रहा तो, बट एंट्री पॉइंट सही नहीं है। अशोक लेलैंड थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। रीटेस्टिंग मैं कहूँगा आने देना चाहिए आपको। रीटेस्टिंग की लेवल क्या है, 238 240, आप ट्रेंड में ही है बट थोड़ा सा रीटेस्टिंग होना चाहिए। अदानी विल्मर लास्ट टाइम भी हमने बोला था राउंडिंग हो रहा है, साइड ट्रेंड में है, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जस्ट वेट करना पड़ेगा। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट।